बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपकी दुआओं से, अल्लाह के फजल व करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो कंटिन्यू है, और कल मैंने आपको जो है वो कुछ टाइपिंग टेक्निक्स और माउस की कुछ टेक्निक्स जो है वो शेयर की थी। मैं एक मरतबा उसको जो है व्यू करता हूँ ताकि आप वो देख सकें। उसके बाद मैं आज आपको लेटर का जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, उस दिन लिख कर भेजा था, उसका थोड़ा सा मैं जो है व्यू करवाऊँगा आपको। फिर इंशाल्लाह मंडे से फिर हम नए टास्क की तरफ चलेंगे। स्टूडेंट्स, ये टाइपिंग टेक्निक्स हैं जो आपके सामने नज़र आ रही है। कल मैंने आपको यही लिख के भेजा था कि लेफ़्ट हैंड से हमें कौन सी यानी कि की जो है वो के ऊपर कौन सी उंगली प्रेस करनी है या रखनी है, पोजीशन क्या होनी चाहिए। ये पोजीशन है, ठीक है। मैं अभी पोजीशन भी दिखाता हूँ कैसे करनी है। ए पर लेफ्ट लिटिल फिंगर, एस पर लेफ्ट रिंग फिंगर, ये मैंने सारा आपको लिख के भेजा था। राइट हैंड का भी इसी तरीके से, और फिर दोनों जो है वो हमें थंब यानी कि अंगूठे जो है वो स्पेस पर रखने, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया, लेकिन एक मरतबा जो है वो मैं आपको थोड़ा सा हैंड भी दिखा देता। अच्छा, ये हैंड जो है वो भी मैंने आपको दिखाना है, ये देखिए। अब आप यहाँ पे देखें कि यही चीज़ है जो मैंने आपको कल लिखत में भेजी थी, और साथ में अभी मैंने आपको थोड़ा दिखाया भी। यही चीज़ मैंने लिख कर भेजी थी कि आपको हमेशा जो पोजीशन रखनी है वो ऐसे रखनी है, ठीक है। ASDFJKL और वो निशानी, ठीक है। उसके बाद इसको सेमी कोलन निशानी को बोलते हैं लास्ट में जो है, और स्पेस पर दोनों अंगूठे। अब क्या होगा, आपकी पोजीशन ये होनी चाहिए। उसके बाद आप जो भी ए के लाइन में कीज़ आ रही हैं सारी इसी की से होंगी, यानी जिस उंगली से आप ए प्रेस कर रहे हैं उसके लाइन में जितनी भी आ रही हैं वो सारी यानी कि उससे यूज़ होंगी। और जिस पर आप एस पर जो आप उंगली रख के बैठे हुए हैं, तो उस एस की लाइन में जितनी भी ऊपर नीचे चीज़ें आ रही हैं वो उससे हैंडल होगी। इस ये जो टेक्निक आपके सामने, इस टेक्निक को अगर आप यूज़ करते हैं तो सारा कीबोर्ड आपका टाइपिंग के लिहाज से, लिखत के लिहाज से कवर हो जाता है आराम से। और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको जो है फ़ायदा है। बाकी ये जो टाइपिंग का कोर्स होता है अलग से 3 महीने 6 महीने, ये इसका कोई फ़ायदा नहीं। आप ये टेक्निक जहन में रखें और ऊपर नीचे इनको हैंडल करें इन्हीं यानी कि फिंगर से, इन्हीं उंगलियों से, जिससे आप ASDF इस पर सेटिंग बनाएं। इंशाल्लाह प्रैक्टिस करते रहें, जल्द आपकी टाइपिंग जो है वो अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको कल भेजा था। उसके बाद माउस के बारे में अगर बात करें, तो ये माउस के बारे में जो मैंने कल आपको बताया था कि ज़्यादातर हम जो है वो लेफ़्ट बटन यूज़ करते हैं, और राइट को हम बहुत कम यूज़ करते हैं, क्योंकि राइट जो है वो हेल्प के लिए होता है, और लेफ़्ट जो है वो ज़्यादातर एक्शन यानी अमल दरामद करने के लिए होता है। 80% हम उसका यूज़ करते हैं, 20% इसका यूज़ करते हैं। लेफ़्ट क्लिक डबल भी होता है, सिंगल भी होता है, और राइट क्लिक सिर्फ एक मरतबा ही यूज़ होता है, और वो हेल्प के लिए होता है। मिसाल के तौर पे अगर हम इस चीज़ को ओपन करना चाह रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ को हम ओपन करना चाह रहे हैं, तो अभी हमें क्या करना है, अगर हम डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने का मतलब 2 मरतबा आप प्रेस करेंगे जल्दी से, किसको, लेफ़्ट को, ठीक है। अगर आप ऐसे करके खोल रहे हैं तब भी ठीक। अगर किसी को ये डबल क्लिक नहीं करने आ रहा है तो एक मरतबा वो राइट क्लिक करेगा। अब ये राइट क्लिक से आया है, ये जो ऑप्शन आया वो राइट क्लिक से आया। अब आप एक्शन हमेशा लेफ़्ट से ही करते हैं, ठीक है ना। राइट क्लिक सिर्फ आपको ये जो मेन्यू आया है, लिस्ट आई है, ये शो करता है बस। अब आप ओपन पर एक मरतबा क्लिक करेंगे, अब आपको डबल क्लिक करने की ज़रूरत है, ठीक है। डबल क्लिक से भी वो चीज़ ओपन हो गई, और एक मरतबा राइट करके सिंगल क्लिक से भी हो गई। तो ज़्यादातर जो है हम यूज़ जो करते हैं वो लेफ़्ट करते हैं। टीचर आपको जब भी कहे कि आप क्लिक करें तो आप समझ जाएं कि लेफ़्ट की बात हो रही है। सिंगल क्लिक बोले तो ये मतलब लेफ़्ट को एक मरतबा, डबल क्लिक बोले तो लेफ़्ट को 2 मरतबा। अगर राइट बोल रहा है अपने ज़बान से टीचर, फिर आपने राइट करना है, अदरवाइज़ आपने लेफ़्ट ही समझना है, ठीक है। अब ये लेटर है, ठीक है। अब वो माउस और कीबोर्ड के बारे में मैंने आपको दिखा दिया जो मैंने कल आपको भेजा था। ये देखें, अब ये क्या है, ये एक लेटर है मेरे पास बना हुआ, ठीक है ना। ये तो हमारा कवर है, ये जो है ये हमारा कवर है, ठीक है। इसको आप रहने दें, आप यहाँ से शुरुआत करें। सबसे पहले हेडिंग है। अब इस हेडिंग में देखें कि आपकी अलाइनमेंट लफ्ज़ों की क्या है, सेंटर है, और हमने अंडरलाइन भी किया हुआ है क्योंकि ये हेडिंग है, और हमने बोल्ड भी किया हुआ है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और 14 पॉइंट हमने तकरीबन जो है वो इसका साइज़ रखा है, और कैलेबरी इसका स्टाइल है, तो ये ऑफिशियल है। और कलर इसका क्या है लफ्ज़ों का, ब्लैक, क्योंकि नॉर्मल तौर पे ब्लैक ही चलता है। अच्छा, ये हमारा जो लेटर बना हुआ है, ये हर चीज़ में ऐसा ही है, लेकिन इसको भी हम जो है वो ब्लैक एंड वाइट ही प्रिंट करते हैं, ठीक है ना। ये तो फ़िलहाल यानी कि जस्ट खूबसूरती के लिए आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, अब लेटर की फॉर्मेट यही होती है, ठीक है। अब लेटर पहले आपको समझना है क्या होता है। लेटर में 4 चीज़ होती है, एक हेडिंग होती है, ठीक है,
एक जो है जिसको आप भेज रहे हैं यानी रिसीवर, उसका एड्रेस, और सब्जेक्ट 3, बॉडी, ठीक है, ये बॉडी है, और लास्ट में जो है वो कंक्लूजन भी आ जाता है, ये कंक्लूजन है, ठीक है, ये हमने लिख लिया है, सही है। अब होता यह है कि सबसे पहले हेडिंग में क्या होता है, मैंने आपको सारा लिख पे भेजा था। हेडिंग लेटर की हेडिंग है कि मतलब हम ये जो लेटर है वो किस मकसद के लिए, तो हमने लिखा है एग्जामिनेशन फ़ी लेटर, इसकी हेडिंग लाजमी होती है क्योंकि लेटर की हेडिंग नहीं होगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि आगे क्या है। और दूसरा हिस्सा जो है वो रिसीवर का एड्रेस है, रिसीवर हम जिसको भेज रहे हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से बनाया है, ये नॉर्मल रखा है, इसको बोल्ड नहीं करें हमने, इसको बोल्ड किया है। इसकी अलाइनमेंट हमने क्या रखी है, लेफ़्ट रखी है, इसकी अलाइनमेंट हमने इसकी जो है सेंटर रखी है क्योंकि ये हेडिंग है। इसको हमने ना बोल्ड किया है ना अंडरलाइन किया है क्योंकि ये इसको बोल्ड और अंडरलाइन नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम सब्जेक्ट। अब ये देखें, ये पूरी लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए जस्ट सब्जेक्ट को बोल्ड करके ये शो किया है, तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा सब्जेक्ट जो है वो आपका बोल्ड होगा लाजमी, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसको हम बोल्ड कर देते हैं। बाकी अलाइनमेंट इस लेफ्ट ही होगी क्योंकि अलाइनमेंट ये जो तरफ है ना लफ्ज़ों का, ये अलाइनमेंट जो मैंने आपको समझाई हमेशा हेडिंग की सेंटर होगी, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो हमेशा लेफ्ट में ही रहेगी। अच्छा, पहला हिस्सा हो गया हेडिंग का, ठीक है। अब हेडिंग के बाद ये क्या है, ये जो है वो रिसीवर का एड्रेस है जिसको आप भेज रहे हैं, और ये सब्जेक्ट है। अच्छा, सब्जेक्ट का मतलब होता है किस मकसद के लिए, मतलब हमें कौन सा मौजू है। मिसाल के तौर पे कोई एप्लीकेशन लिखता है तो उसका मौजू क्या होता है, मैं लीव ले रहा हूँ या मैं किसी चीज़ की जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ किसी और चीज़ की, तो वो सब्जेक्ट में लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है। सब्जेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए इस पूरे सब्जेक्ट की लाइन को आपने बोल्ड करना है हमेशा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये हमने जो है बॉडी लिखी है, ये सारी ये बॉडी ऑफ लेटर है। इसका मतलब है हमने सब्जेक्ट तो बता दिया है लेकिन मज़ीद डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पे की है। और यहाँ पे हमने किया क्या है, यहाँ पे हमने जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है उसको हमने यहाँ पर बोल्ड शो किया है क्योंकि ये एक लफ्ज़ नहीं है। अगर ये सिर्फ एक लफ्ज़ होता तो हम इसको इटालिक करते, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना, अगर एक लफ्ज़ इंपॉर्टेंट है तो उसे हम इटालिक करते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो पूरे काफ़ी लफ्ज़ हैं जो बोल्ड हमने किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमने ये फोकस करवाया हुआ है अगले को जो इस लेटर को पढ़ेगा कि ये जो है इसमें ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, इस पर फोकस करें। उसके बाद ये भी हमने बोल्ड किया है तो इसका ज़रूर मकसद जो है वो यही है। और ये भी एक लफ्ज़ नहीं है सिंगल, तकरीबन कोई 3 लफ्ज़ बन रहे हैं। एक तो नंबर है लेकिन वो भी टैक्सी है, समझो यहाँ पे लिखा हुआ है तो 59 भी लिखा हुआ है DIT स्टूडेंट्स, तो ये 3 हो गए, ठीक है। इस वजह से हमने इसको बोल्ड किया है। अच्छा, अब नोट, ये नोट, अच्छा नोट सिर्फ लफ्ज़ एक ही है लेकिन इसको हमने बोल्ड क्यों किया है, इसको हमने इसलिए बोल्ड किया है क्योंकि ये पूरा का पूरा इम्पॉर्टेंट है। चलें, अगर आप इसको समझ रहे हैं कि ये बोल्ड नहीं होना चाहिए तो हम इसका बोल्ड ख़त्म कर लेते हैं। चलो हम ये कर लेते हैं, ठीक है, सही। अब ये नोट हो गया। नोट का मतलब होता है कि आप इस पर हमने ऊपर लिखा तो है लेकिन नोट ये भी करें कि हमने इस कवर के साथ एक कॉपी भी आपको भेजी है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी चीज़ नोट करवानी हो अगले को तो फिर आप नीचे लिखेंगे। और लास्ट में ये कंक्लूजन होती है। अच्छा, कंक्लूजन में हमने क्या किया है, कंक्लूजन में हमने जो है वो कोई बोल्ड इटालिक कुछ नहीं किया। हाँ, अलाइनमेंट इसकी हमने क्या रखी है, इसकी अलाइनमेंट है राइट, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमेशा ये कंक्लूजन, सिग्नेचर, रिगार्ड्स, ये सब कुछ जो होता है वो हमेशा राइट में होता है। अब हमने यहाँ पर जो है वो नॉर्मल तौर पर जो काम किया है वो यही किया है, 11 पॉइंट साइज़ है, सबका स्टाइल यानी फ़ॉन्ट स्टाइल कैलिबरी है। चंद चीज़ों को हमने बोल्ड किया है और कुछ इटालिक को भी यूज़ किया है और अंडरलाइन को भी यूज़ किया है, और उसके अलावा हमने जो है वो बोल्ड भी किया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हमने की हुई है। तो जो जो चीज़ हमने जहाँ पे की है उसको मैंने आपको बता दिया, और यही चीज़ें मैंने आपको लिख के भी भेजी थी, ठीक है। तो हमेशा जब भी आप लेटर बनाएं तो इन चीज़ों का ख्याल रखिया करें, ठीक है। तो अब इंशाल्लाह जो है वो हम मंडे से नए काम की तरफ चलेंगे। तो ये चंद चीज़ें थी इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बता दी। अब इंशाल्लाह आगे नए टास्क की बात करेंगे हम मंडे को। पहले उसकी डिस्क्रिप्शन भेजूंगा मैं आपको, फिर उसके बाद में वीडियो भेजूंगा। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। बाय बाय।